हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। आप लोगों को याद होगा लगभग 1 से 1.5 महीने पहले एक नोटिस आया था CSBC की तरफ से, ठीक है, जिसमें ये अपडेट कर दिया गया था कि एग्ज़ामिनेशन जो है अपना बिहार पुलिस का, जो कि लगभग 18 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने जिसका फॉर्म भरा हुआ है और जिसका पेपर लीक हो गया था, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन होने के बाद उसको कॉल ऑफ कर दिया गया था, दोबारा से अब री एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो उसके लिए डेट अनाउंस कर दिया गया था, ठीक है। और उस टाइम मैंने आपको बता दिया था कि ऑलमोस्ट 95% मान के चलिए ये डेट जो है यहीं वाला रहेगा, क्योंकि CSBC के वेबसाइट पर आपको कहीं दिखेगा नहीं। ये एक लेटर था जो सर्कुलेट किया गया था अलग अलग ज़िला में DMs को, ठीक है। उनको बोला गया था कि भाई आदर्श जो सेंटर हैं उनका एक लिस्ट बना के भेजिए जिनका पूर्व में कभी ऐसा जिनका गलत ट्रैक रिकॉर्ड ना रहा हो चोरी चकारी कराने में, ठीक। अब जो है डेट जो उस समय दिया गया था अगस्त के महीने का दिया गया था, ठीक है। और वही डेट 100% अब जो है सटीक आपका बैठ रहा है, ठीक है। वही डेट आपका 100% सटीक बैठ रहा है। अब बात आता है कि एडमिट कार्ड ये कब आ सकता है, ठीक है, एडमिट कार्ड कब इसका रिलीज़ होगा, राइट। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और सवाल जो कि बहुत बड़ा परीक्षा होने वाला, लगभग देखिएगा 12,500 से भी अधिक पदों पे भर्ती जो निकली हुई है, जिसका फॉर्म भराया जा चुका है और जिसको फिल हुए 9 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। जी हाँ, 9 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी तक इसका एग्ज़ाम डेट आया नहीं है, ठीक है। बिहार SSC इंटर लेवल वाला, इसका एग्जामिनेशन कब हो सकता है, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी आपको बताए हुए थे। CSBC यानी सिपाही भर्ती वाला एग्ज़ाम से कोरिलेट करके बताए थे और जो हम बताए थे वो सब कुछ सही होता दिख रहा है, ठीक है। चलिए डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक बार सबसे पहले हम लोग जो नोटिस आया था नोटिस एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, आप सभी को याद होगा ये वाला नोटिस आया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय चयन परिषद भर्ती परीक्षा के संबंध में यहाँ पे अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का कार्यालय यानी कि CSBC की ओर से जो है ये लेटर लिखा गया था सभी जिला पदाधिकारियों को, ठीक है। तो आपको ये CSBC के वेबसाइट पे नहीं दिखेगा ये लेटर। इसमें साफ साफ बोला गया था कि देखिए 21,391 पदों पर जो है भर्ती निकली थी, उसके चयन हेतु जो री एग्जामिनेशन होना है उसके बारे में बोला गया है। अब यहाँ पर आपको डेट दिया गया था, ठीक है। देखिए, केंद्रीय चयन परिषद भर्ती सिपाही जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, हाँ, देखिएगा, विज्ञापन संख्या 1/2023 के अंतर्गत बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती की रिक्तियाँ जो हैं 21,391 पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 7/8 यानी कि 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त और 31 अगस्त, कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 डेट्स, ठीक है। 7 डेट्स को जो है दिए गए हैं, पूरे महीने में 7 तारीख अलग अलग चयनित किए गए जिसमें परीक्षा होना है, यानी 7 अगस्त से आपका परीक्षा जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके संबंध में ही देखिए एक आर्टिकल आया हुआ है हिंदुस्तान, ठीक है, इनका भी एक आर्टिकल आया था, जिस आर्टिकल को देखने के बाद आपको एडमिट कार्ड जो है कब से आएगा ये आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक बार वो आर्टिकल भी देख लेते हैं। तो देखिएगा, ये हम लोग हिंदुस्तान के वेबसाइट के ऊपर में यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का नया शेड्यूल जारी, कब एडमिट कार्ड आएगा इसके बारे में बताया गया है। और अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, है ना, आज फ्राइडे 5 जुलाई का ये अपडेटेड है 12:54 दोपहर में, नहीं दोपहर के 1 बजे का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्लियरली, यहाँ पे एक चीज़ आपको जो है सबसे पहले तो ये देखिए डेट यहाँ पे बता दिया गया है, जो कि अभी आपने नोटिस में भी देखा है 7, 11, 18, 21, 25, 28 और 31, ठीक है ना। यहाँ पे डेट आपको दिख गया जो कि मैंने नोटिस में अभी आपको दिखाया है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है 1 वीक पहले, यहाँ पे देखिएगा 1 सप्ताह पहले जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा वेबसाइट पे। अब डिटेल में इस वाले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इंटर लेवल एग्ज़ाम के बारे में। इस बार सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के खास तौर से इंतजाम किए गए हैं, साथ ही नियमों में भी कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। किसी भी परिस्थिति में इस बार होम सेंटर नहीं दिया जा रहा है। परीक्षा के पहले अभ्यर्थियों को जिला बता दिया जाएगा, लेकिन निर्धारित तारीख के 1 हफ्ते पहले ही प्रवेश पत्र ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड करने की सुविधा दी जाएगी। सभी परीक्षा केंद्र पर चाक चौबंद व्यवस्था बहाल करने के लिए
इन्हें जैमर, सीसीटीवी कैमरा समेत अन्य सभी जरूरत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसका मिलान अभ्यर्थियों का चयन होने के बाद करवाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, आपका जो वीडियोग्राफी होगा, तो जब आपका डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय अभी क्या है कि आप लोग सुने होंगे, जो अभी उंगली उठ रही है TRE2 जो हुआ है बीपीएससी, इसमें क्या उंगली उठ रहा है कि बहुत से अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सेम जो है डाल दिया है अपना सर्टिफिकेट नंबर, और बाद में वो लोग डीवी के लिए नहीं आए, उनके लिए तो कारण बताओ नोटिस भी निकाला है बीपीएससी, और उन पर अब कार्रवाई भी होगा। लेकिन अभी आपने रिसेंट एग्ज़ाम बहुत ऐसा हुआ है जिसमें आपने सुना है, जैसे नीट का आपने सुना होगा कि फर्जीवाड़ा तरीके से कोई का नाम पे कोई बैठ कर परीक्षा दे रहा है। तो एग्जैक्टली इससे बचने के लिए डीवी के टाइम पे उनका फेस से वीडियोग्राफी को मैच किया जाएगा, सारा डाटा आयोग के पास अवेलेबल रहेगा। दूसरा एक चीज़ है कि आपको सिटी का नाम बता दिया जाएगा 10 दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले सिटी का नाम बता दिया जाएगा। अब वो इसलिए बता दिया जाएगा ताकि आप लोग अगर रिजर्वेशन किन्हीं लोगों को कराना है, टिकट वगैरह कराना है वहाँ जाने का, वो ऑलरेडी टिकट करवा सकें। लेकिन सिटी का सिर्फ नाम बताया जाएगा, सेंटर का नाम जो है परीक्षा से जो एक अप्रॉक्सीमेटली जो अब एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है 3 दिन पहले बताया जाता है, परीक्षा से केवल 3 दिन पहले सेंटर का नाम डिस्क्लोज किया जाता है। तो जी हाँ, आप 10 दिन पहले, 12 दिन पहले आपको सिटी का नाम बता दिया जाएगा, लेकिन सेंटर का नाम 3 दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले ही बताया जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन से। अब यहाँ पर देखिए, लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और परीक्षा पत्र हल करने के लिए केवल 2 घंटा दिया जाएगा, जो कि आप सभी ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और चेंजेस जो हैं अब CSBC भी इम्प्लीमेंट करेगा, और ये जो है आपको दिया जाएगा। ये सबसे पहले चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी बीपीएससी ने, अब बीपीएससी का ही देखा देखिए अब सब कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं इंटर लेवल का। आप लोगों को याद होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था। देखिएगा, इंटर लेवल का परीक्षा जो है पॉसिबल नहीं है कि जुलाई के महीना में हो जाए, अगस्त में वैसे ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगस्त में आप सब देख रहे हैं सिपाही भर्ती का जो है एग्जामिनेशन डेट आया हुआ है और अब एडमिट कराने की बातें हो रही हैं। तो आपका जुलाई अगस्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इंटर लेवल वाला परीक्षा का अगर चांसेस है तो वो सितंबर या अक्टूबर के दरमियान में चांसेस हैं। बहुत ऐसे छात्र थे जिन्होंने ये साफ साफ बोला था कि देखिए जुलाई में ही परीक्षा हो जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर अभी नोटिस आ भी जाए, इस मंथ में एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है, कहीं से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए लेटर लिखा जाना है ज़िला में, सारे डीएम लोगों को ज़िला में, और अभी लेटर सर्कुलेट हो रहा है, अभी कुछ वहाँ से नोटिस नहीं आया, और अगर अभी आ भी जाता है तो देखिए चूँकि नंबर बहुत ह्यूमंगस है, 25 लाख छात्र हैं, और बिहार एसएससी को भी कम से कम मान के चलिए 4 से 5 तारीख लगेगा, 6 तारीख लगेगा पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में 25 लाख छात्रों का, वो भी 2-2 शिफ्ट में लेंगे। तब अगर एक दिन में अगर 3 लाख छात्रों का भी परीक्षा करा रहे हैं तो आप बस अंदाज़ा लगाइए कितना दिन लगेगा समय। ठीक है, तो कम से कम 4 से 5 डेट, 6 डेट लग ही जाना है परीक्षा कंप्लीट होने में, तो पॉसिबल नहीं है। अब जुलाई में तो कहीं से पॉसिबल नहीं है, अगस्त वैसे ही ख़त्म है, अगेन वहीं डेट आ जा रहा है घूम फिर के सितंबर टू अक्टूबर, वो भी अगर अभी नोटिस आ जाता है एग्जामिनेशन के बारे में, डेट अभी डिस्क्लोज की जाती है, तो सितंबर के आसपास का डेट निकल के आपको आएगा। अगस्त में चांसेस नहीं है, फिर से अगेन मैं वहीं बोलूँगा। लेकिन बात यहीं आती है कि अगर सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, या जुलाई अगस्त में ही हो, सीधी बात है, आप कितने रेडी हैं, आप रेडी रहने चाहिए। ठीक है, अगर आप सोचिएगा आयोग डेट डिस्क्लोज करेगा फिर हम पढ़ाई करेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप रेडी रहिए, आप तैयारी में कहीं से कोताही मत बरतिए। जय हिंद।